दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग साइंस यानी विज्ञान इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपी पुलिस और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में जो घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। और ये टोटल 40 क्वेश्चन है। आप इनमें से कितने क्वेश्चन जो है सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्न्याशय से स्रावित नहीं होता है। तो देखिए आपको इन चारों में बताना है कि इनमें से कौन सा हार्मोन जो है अग्न्याशय से स्रावित नहीं होता है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वैसे बेसोप्रोसिन जो हार्मोन है ये अग्न्याशय से स्रावित नहीं होता है। इसके अलावा बाकी जो 3 दिया गया है ये 3 हार्मोन इंसुलिन, सोमेटोस्टेसिन और ग्लूकेगॉन यानी ये तीनों हार्मोन जो है ये अग्न्याशय के द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें अग्न्याशय की तो देखिए अग्न्याशय जो है ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। अग्न्याशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो यकृत, ठीक है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जबकि अग्न्याशय मानव शरीर की जो है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन से वे 2 ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है। तो देखिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि ऐसे कौन से मतलब 2 ग्रह हैं जो बाकी ग्रहों की तुलना में जो है इनका परिक्रमण जो है विपरीत होता है। तो ये है शुक्र और अरुण ग्रह, ठीक है। शुक्र और अरुण मात्र ये 2 ही ऐसे ग्रह हैं जिनका परिक्रमण जो है अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में होता है, ठीक है। इनकी परिक्रमण जो है पूर्व से पश्चिम दिशा में होता है, जबकि बाकी जो अन्य ग्रह हैं उनकी परिक्रमण जो है पश्चिम से पूर्व में होता है, ठीक है। आपको याद रखना है। इसके अलावा यदि हम बात करें शुक्र की तो देखिए शुक्र जो है ये सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, ठीक है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है और इसे शुक्र को जो है सुबह का तारा या फिर सुबह का तारा और शाम का तारा भी बोला जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। तो एक समतल दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, ठीक है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो व्यक्ति की ऊंचाई के आधा होना चाहिए। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है, तो यह है जाइमेज एंजाइम, ठीक है। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है। आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किसके द्वारा किए गए थे। ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किसके द्वारा किए गए थे, तो ये केपलर के द्वारा किए गए थे, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके अलावा यदि हम बात करें न्यूटन की तो देखिए न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का जो है इन्होंने नियम दिया था। गैलीलियो की बात करें तो गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था और कोपरनिकस की बात करें तो इन्होंने सौरमंडल के बारे में जो है पता लगाया था कोपरनिकस ने, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मनुष्य की आंखें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है, किस पर बनाती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बनाती है रेटिना पर, ठीक है। मनुष्य की जो आंखें हैं वो किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाती है, रेटिना पर बनाती है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि मनुष्य की जो आंखें होती है वो कितना मेगापिक्सल के बराबर होती है, तो देखिए मनुष्य की जो आंखें होती है वो 576, ठीक है, 576 मेगापिक्सल के बराबर जो है होती हैं, ठीक है। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एंजाइम से संबंधित है, आपको बताना है इनमें से कौन सा कार्य एंजाइम से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला दिया गया है एंजाइम, यह जैव उत्प्रेरक है जो शरीर में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं में सहायता करता है, ठीक है। तो ये जो है मतलब एंजाइम से संबंधित है, ठीक है।
यह जैव उत्प्रेरक है जो शरीर में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं में सहायता करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके। तो देखिए प्रकाश का रंग जो है तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में हैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में हैकर किस नाम से जाने जाते हैं। तो ये जाने जाते हैं ब्लैक हैट हैकर्स के नाम से। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, समुद्र जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है। समुद्र जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है। तो ये उत्क्रम परासरण प्रक्रिया के द्वारा जो है बदला जा सकता है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है। देखिए प्रदूषण युक्त जो वायुमंडल है इसको किसके द्वारा जो है मतलब स्वच्छ किया जाता है। तो वर्षा के द्वारा। ठीक है, आपको याद रखना है वर्षा के द्वारा जो है वायुमंडल स्वच्छ होता है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो वेल्डिंग के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त किया जाता है। तो ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। आपको याद रखना है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन जो है प्रयुक्त किया जाता है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें क्या कहलाती है। यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें क्या कहलाती है। तो ये कुकीज कहलाती है। क्या कहलाती है, कुकीज। आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 14 है, वैक्सीन सॉफ्टवेयर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है। वैक्सीन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो ये वायरस की कमियां के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन मानव रक्त की श्वेत रक्त कणिका नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मानव रक्त की श्वेत रक्त कणिका नहीं है। तो देखिए ज़ैंथोफिल। ठीक है, ज़ैंथोफिल जो है ये मानव रक्त की श्वेत रक्त कणिका नहीं है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। इसके अलावा यदि हम बात करें WBC की, तो देखिए WBC का जो जीवन काल होता है वो 2 से 4 दिनों का होता है। आपको याद रखना है। ठीक है, और RBC का जीवन काल यदि पूछा जाए तो RBC का जीवन काल जो है 100 से 120 दिनों का होता है। 100 से 120 दिनों का RBC का होता है और WBC क्या कम होता है 2 से 4 दिनों का RBC की अपेक्षा। ठीक है, ग्रीन मॉलर क्या है, ग्रीन मॉलर संबंधित है, किससे संबंधित है। तो देखिए ये संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। ठीक है, किससे संबंधित है, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। तो अम्ल वर्षा में सबसे अधिक जो है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा सबसे अधिक होती है, यानी H2SO4। ठीक है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड की जो मात्रा होती है अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। आंसर हो जाएगा सी। साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ है। तो साइबर लॉ की शब्दावली में आपको बताना है तो डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है, डिनायल ऑफ सर्विस जो है DOS का अर्थ है। जबकि कंप्यूटर के संदर्भ में पूछा जाए तो कंप्यूटर के संदर्भ में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्या रहेगा आंसर, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसका अर्थ रहेगा। जैव उपचारण यानी बायो रेमिडेशन से तात्पर्य है। तो देखिए इससे जो तात्पर्य है वो है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन। जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन जो है जैव उपचारण का तात्पर्य है। आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 20 है, DNA में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल से नहीं बनता है। DNA में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल से नहीं बनता है। तो ये है टायरोसिन। ठीक है, टायरोसिन नहीं बनता है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो देखिए मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग होता है तो ये छोटी आंत में जो है संपन्न होता है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें कि मनुष्य की जो पाचन नली होती है वो कितने फीट लंबी होती है, 32 फीट। ठीक है, 32 फीट लंबी होती है और मनुष्य का पाचन जो है ये मुख से ही प्रारंभ हो जाता है और अधिकांश जो भाग होता है वो छोटी आंत में संपन्न होता है। याद रखना है, सी आंसर हो जाएगा।
शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है किससे होता है? प्रोटीन से। ठीक है, प्रोटीन से शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों में नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए इसमें जो है कूट जगह कम था इसलिए जो है कूट इसमें नहीं लिखे हैं, लेकिन आपको पेपर में जो है कूट देखने को मिलेगा। तो देखिए एक तरफ यहाँ पर दिया गया है एंजाइम और दूसरे तरफ जो है स्रावित करने वाले अंग। तो यहाँ पर जो पहला एंजाइम दिया गया है टाइलिन, तो टाइलिन बताना है कि किस अंग के द्वारा स्रावित होता है। तो टाइलिन जो है ये मुंह के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, पेप्सिन की बात करें तो पेप्सिन जो है ये पेट से स्रावित होता है, पेप्सिन पेट से स्रावित होता है। लाइपेज छोटी आंत से स्रावित होता है। ठीक है, और लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज जो है अग्न्याशय से स्रावित होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। 24 है, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो विद्यमान वसा जो है ये किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो ये शरीर की ऊष्मा का क्षय। ठीक है, शरीर की ऊष्मा के क्षय के विरुद्ध जो अवरोधक का काम करती है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, समृद्ध यूरेनियम निम्नलिखित में से किस समस्थानिक में समृद्ध किया जाता है? समृद्ध यूरेनियम किस समस्थानिक में समृद्ध किया जाता है? तो ये यूरेनियम 235 में किया जाता है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? तो देखिए उसका भार जो है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। ठीक है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब जो है लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति की भार जो है उसको मतलब अधिक मालूम पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो नीचे से मतलब जल के नीचे से ऊपर का दृश्य देखने के लिए जो है पनडुब्बी में पेरिस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किसका? पेरिस्कोप का। इसके अलावा यदि हम बात करें टेलीस्कोप की तो देखिए टेलीस्कोप के द्वारा जो है दूर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, टेलीस्कोप का। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सुविधाजनक होता है? कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सुविधाजनक होता है? तो ये होता है लाल और हरा। ठीक है, लाल और हरा जो है दिन और रात के समय सुविधाजनक होता है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एक दिशीय मतलब एक दिश धारा में परिवर्तित करता है? तो कौन सा यंत्र है? तो देखिए ये है प्रत्यावर्ती यानी अल्टरनेटर। ठीक है, प्रत्यावर्ती यानी अल्टरनेटर जो है प्रत्यावर्तित यानी अल्टरनेटर जो है ये प्रत्यावर्ती धारा को एक दिशीय धारा में परिवर्तित करता है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो देखिए उसमें जो है आर्गन के साथ मरकरी वेपर गैस होती है, आंसर हो जाएगा सी। ब्लीचिंग चूर्ण का प्रयोग मुख्य रूप से होता है, ब्लीचिंग चूर्ण का प्रयोग मुख्य रूप से होता है तो ये होता है जल को विसंक्रमित करने के लिए। जल को विसंक्रमित करने के लिए जो है ब्लीचिंग चूर्ण का प्रयोग होता है मुख्य रूप से। घरेलू प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाया जाता है? तो उसमें जो है अमोनिया प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, घरेलू प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेटर में कौन सा मतलब प्रशीतक प्रयोग में लाया जाता है? तो ये अमोनिया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं तो अधिक ऊंचाई पर लाल रुधिर जो कणिकाएं होती है उसमें क्या अंतर होता है? तो उसका आकार जो होता है बढ़ जाता है। याद रखना है क्या होता है? आकार जो होता है बढ़ जाता है, आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 34 है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होती है? बढ़ जाती है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 35 है, माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध के उदाहरण है। तो देखिए ये उदाहरण है कवकों तथा उच्चवर्गीय
पौधों की जड़ों के बीच, ठीक है। कोको तथा उच्चवर्गीय पौधों की जड़ों के बीच के उदाहरण है, आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। तो देखिए प्रकाश का जो रंग निर्धारित होता है तो ये तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होती है, बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किसमें वायरल का लक्षण होने की ज़्यादा संभावना नहीं है। किसमें वायरस का लक्षण होने की ज़्यादा संभावना नहीं है, तो ये CD रोम में, ठीक है। CD रोम में जो है, CD रोम काम करना बंद कर दे, इसमें जो है वायरस का लक्षण होने की ज़्यादा संभावना नहीं है, आंसर हो जाएगा बी। मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये प्रभावित होता है पलीहा या फिर तिल्ली। पलीहा यानी जो तिल्ली होता है ये मलेरिया में जो है सबसे अधिक प्रभावित होता है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, सौर ऊर्जा के रूपांतरण के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होती है। सौर ऊर्जा के रूपांतरण के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होती है, तो सिलिकॉन की आवश्यकता होती है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 41 है, समुद्र के पानी में कौन सी धातु निकाली जाती है। समुद्र के पानी में कौन सी धातु निकाली जाती है, तो समुद्र के पानी में ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ऑप्शन है पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम या फिर बेरिलियम। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है, सही आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर सेंड करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।